नमस्कार। जेईई मेन 2026 ब्रेकिंग लाइव तीसरा। जिसकी चोट पर हमने मरहम लगाए, जिसकी चोट पर हमने मरहम लगाए, हमारे लिए फिर उसने नए खंजर मंगाए। जी, जिसकी चोट पर हमने मरहम लगाए, हमारे लिए फिर उसने नए खंजर मंगाए। वाह एनटीए वाह। नॉट ट्रस्टेबल एजेंसी का खिताब लगातार आपको हासिल होता रहेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइव करके आपको बताया कि भाई ये प्रोविजनल आंसर किया गया। फिर हमने आपको बताया कि देखिए इसका जो एक 2 पेज आया है, तब तक हमें क्लैरिटी खुद नहीं आई थी। फिर बच्चों के रिस्पॉन्स देख रहा हूँ और फिर एक ऐसी निम्न स्तर की चीज़ें आती है सामने कि जिसको एनटीए से अपेक्षा नहीं करते हैं। आप एक 18 साल के बच्चे से उम्मीद करते हैं कि सब काम करें, और इस एनटीए के इस इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट पे लगाम लगनी चाहिए। आपको मैं दिखाता हूं कि क्या चैलेंजेस हैं और क्यों ये बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ आप सोचिए, एक एनटीए जो एक बार में आंसर की नहीं दे सकता है, बच्चों के एकदम टर्मोइल को, माथा को घुमा देता है और चुनौती देता है, और आप उम्मीद करते हैं कि बच्चे परफॉर्म करें। आप देखिए अभी फिर गलती क्या की उसने, इसको देखा जाए। आप दूर से ही समझें इसको। आप ये देखिए क्या है ना कि ये जो आंसर की पहला जारी किया गया, जिसमें आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के करेक्ट आंसर का दिया गया 2, 3 एक ऑप्शन। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल्स रहते हैं इस आंसर जो देखने में। ऐसे चेक नहीं किया सकता है कि सेम सीक्वेंस नहीं रहता है। देखिए इतनी दर्दनाक चीज़, मेरा लैपटॉप भी लोड नहीं ले पाया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी से लिया। इस पर फिर हम डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए कि एनटीए इतनी गैर जिम्मेदारी से काम करता है, सीधे शिफ्ट के हिसाब से आपको आंसर की दे देनी चाहिए, पर उसको कॉम्प्लिकेशन करता है, इस नाम पे करता है कि सिक्योरिटी हो, बच्चों को फायदा होता कुछ नहीं है। आप सीधे समझिए 15-15 नंबर के फर्क पड़ रहे हैं। उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा उस शिफ्ट में, जो उसका समय बर्बाद हो गया और परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े लोग आगे आएँ, मल्टीपल शिफ्ट को ख़त्म कराएं। मल्टीपल शिफ्ट ख़त्म नहीं होगा तो चीज़ें नहीं होगी। और एनटीए को भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाइए भाई, सीधा सा हिसाब दीजिए। आंसर की इस बार मैं जितना घुस कर देखा, कभी देखा नहीं। ये तो महाभारत लड़ने जैसा है आंसर की से पता करना। तो यही है, अभी का अपडेट इतना है कि उसमें जो जिस पैटर्न पे दिया था वो पैटर्न बदल दिया, और पहले जैसा होता था उसी तरह आंसर की है। फिर से आप देखें, जैसे कुछ डिटेल आएगी हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। कुछ लोगों के लिए दवा यही है कि सब सुनिए ही मत, जानिए ही मत, रिजल्ट आएगा देख लीजिए। कुछ लोगों को जिसमें हिम्मत है, भाई धैर्य है कि भाई देखा जाए, तो आप सुने, विचलित नहीं होना है। ये चीज़ें होते रहती है, और पेरेंट्स को कहूँगा कि इन सभी चीज़ों के लिए सिस्टम भी बहुत जिम्मेदार है, सिर्फ बच्चों की नहीं है। कई लोगों के बच्चे लंबे समय से पढ़ नहीं रहे होंगे, इसलिए नहीं पढ़ रहे, उसकी तैयारी थी, नंबर नहीं आए। अब डिफ़िकल्टी लेवल को अपग्रेड कर दिया आपने मैथ्स में, वहाँ तक डिफ़िकल्ट नहीं कहेगा कि लेंदी हो गया है। भाई लेंदी हो गया है तो आप जैसा करा रहे हैं वही तो होगा। टू कंक्लूड, और मैंने पिछले कहा था कि फाइनल आंसर की चेंज नहीं होगा, और जैसे मैंने लाइव वीडियो समाप्त हुआ तब तक एक नया चीज़ आ गया। तो देयर इज ए चेंज इन दैट, आप इसको देखें। और सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, कोचिंग के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बात को एनटीए तक ले जाएं। ये एक तमाशा है एब्सोल्यूट। आप मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं और पिछले 2 महीने से स्ट्रेस में बच्चों को रखे हुए हैं। जेईई मेन का एग्जाम हुआ, आंसर की ही गलत आ गया है, 9 क्वेश्चंस गलत। इतनी बड़ी एजेंसी है, एक स्कूल में जो परीक्षा होती है हाफ ईयरली फाइनल, उसमें क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, रेयर ऑफ द रेयर ऐसा होगा। और यहाँ एनटीए में क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, सॉल्यूशन गलत हो जा रहा है, कुछ तो खेल है। बाकी अभी के लिए इतना ही। जो हमारे शिक्षाविद हैं, प्राचार्यगण हैं, जो हमारे कोचिंग के मित्र हैं, डायरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जुड़ते रहें। आपका कोई विचार हो तो रखें, मैं कोई एक बात नहीं रख रहा हूँ। जैसे जैसे खबरें आ रही दे रही है, सबकी रुचि है रांची टॉपर कौन, रांची टॉप 10 कौन।
झारखंड टॉपर कौन, झारखंड टॉप 10 कौन, इस पे हम लगातार अपडेट देंगे। अलग अलग स्कूलों के जो टॉपर्स आएंगे उस पर बताएंगे। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अनुरोध है, हम लोग आप सभी के इन्फॉर्मेशंस को रिले करेंगे। कृपया आप रिजल्ट हमारे व्हाट्सएप से भेज देंगे, हम उसको बताएंगे सबको। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद जो लोग जुड़े। कोई सवाल हो तो लिख देंगे। दीपक गृह प्रवेश की बहुत बहुत बधाई।